नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। पदाधिकारियों एवं सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भंडरिया से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत आज दिनांक 8 मार्च को भंडरिया प्रखंड परिसर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के नाम मांग पत्र भंडरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर की नेतृत्व में की गई, जिसकी मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश निरंजन सिन्हा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जवाहर पासवान एवं जिला प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकार के विरोध एवं प्रखंड सह अंचल के कर्मियों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए खूब भड़ास निकाला और उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकार एवं पदाधिकारी सुधर जाए, अन्यथा यह धरना अभी शुरुआत है, आंदोलन अभी बाकी है। सर, एक दिवसीय धरना से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भंडरिया मंडल के द्वारा ये धरना का आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं हम सचेत करना चाहते हैं अधिकारी पदाधिकारी को और सरकार को। भाई, जनहित के मुद्दों पर आप काम करिए, जनता का जो कार्य है उसको सुचारू ढंग से करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आज हम लोग जिस प्रकार से एक शांतिपूर्ण माहौल में हम लोगों ने धरना दिया, कल को गए हम तालाबंदी करेंगे। अगर आप जनता की काम नहीं करते हैं तो फिर कुर्सी पर बैठने का आपको अधिकार नहीं है। तो जब आप जनता के अधिकार को छीनेंगे तो हम आपका कुर्सी का अधिकार को छीन लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम एक सांकेतिक कार्यक्रम है कि अभी आप सचेत होइए, जनता का काम करिए। पूरे प्रखंड के मुद्दों पर हम लोगों ने धरना दिया। ये पूरे प्रखंड में होगा सर कि भंडरिया में होकर रह जाएगा? देखिए, पूरे प्रखंड का मुख्यालय कौन है? यही प्रखंड मुख्यालय है और प्रखंड मुख्यालय में ही अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं, बैठते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशन में काम होता है, यही काम होना। इसलिए अगर हम लोग यहाँ दिए तो प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिए, तो प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने का मतलब है यहाँ का बीडीओ, यहाँ का सीओ, यहाँ का कर्मचारी, जो भी उनके मातहत काम करने वाले लोग हैं, उनको अपने अंदर सुधार लाना होगा। ये सोच के चलना होगा कि सरकार कोई भी अस्थायी नहीं होती है। एजेंट के रूप में काम करेंगे तो कल को गए नपेंगे, एक अच्छे अधिकारी के रूप में काम करेंगे तो अपने के सरकार के गलत व्यवस्था के लेकर के, गलत नीति के लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करते रहती है, उसके विरोध में लगातार आवाज उठाते रहती है। लेकिन आज के जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रखंड के पदाधिकारी हों चाहे जिला के पदाधिकारी हों, या आज के जो कुशासन सरकार है, हेमंत जी का सरकार है, उसके ये आपको बिगड़े हुए व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। तो जनहित की आप आवाज उठा रहे हैं, जनहित के समस्या के संबंध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अनदेखी करेंगे, क्योंकि उनके विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पदाधिकारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार का संरक्षण है, हेमंत सरकार जी का संरक्षण है, इसलिए पदाधिकारी बिगड़े हुए हैं। इसलिए जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आप वही मांग कर रहे हैं, चाहे जमीन की समस्या के लेकर के मांग करते हो, चाहे भ्रष्ट व्यवस्था के संबंध में मांग करते हो, चाहे बालू कोयला के संबंध में आप प्रदर्शन करते हो, निश्चित रूप से बिगड़ा हुआ व्यवस्था है। और अभी जो आहार जी बोल रहे थे कि पदाधिकारी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से साबित होता है कि आज धरना पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठा है, अपने मांग के लेकर के, यहाँ के समस्या के लेकर के, यहाँ की जन समस्या के लेकर के, यहाँ के जमीन से संबंधित समस्या के लेकर के एक भी पदाधिकारी नहीं है। इससे साफ साबित होता है, यह दुख की बात है, जितना भी निंदा किया जाए कम है, लेकिन इससे साफ साबित होता है कि निश्चित रूप से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार के संरक्षण पदाधिकारी के ऊपर, जिला के ऊपर और प्रखंड के ऊपर है। तो एजेंट को तो सर गलत काम करते हैं उसके बाद हटा दिया जाता है, तो ऐसे एजेंट को कैसे रखे हैं?
ऐसा है कि एजेंट जो है, एजेंट क्या होते हैं? गलत काम करने के बाद एजेंट को हटा दिया जाता है। एजेंट के मतलब क्या होता है कि आपका काम करना, किसी काम करना, मतलब किसी काम करने वाले, यानी एजेंट का मतलब ये भी होता है पैसा की उगाही करना और पैसा पहुंचाना, रिश्वत लेना और गलत पैसा देना, गलत पैसा कलेक्शन करना और ले जाकर कहीं पहुंचाना, अपने भी कमाना और देना भी। यही होता है यहाँ पे जो व्यवस्था है। एक व्यक्ति नहीं, हम समझते हैं कि सभी विभाग के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे प्रखंड के आप बात कर लीजिए, चाहे अंचल की बात कर लीजिए, थाना की बात कर लीजिए, चाहे फॉरेस्ट की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लीजिए, आप जहाँ कहीं भी जाइए सभी लोग भ्रष्ट हैं। वह निश्चित रूप से यहाँ की जनता के शोषण करते हैं और शोषण करके पैसा लेते हैं। इनको दिवाइए, एक मिनट रुकिए, करिए ना, इसको करके अगर नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आप लोग के विरोध में कोई और आगे संवैधानिक कार्रवाई शुरू करेंगे तो फिर दोष मत दीजिए। रखिए और इनका पैड पर बना सीओ साहब को इस बात को सूचना दे दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सचेत करके, ठीक है। और ये हम लोग जो मांग पत्र है, कृपा करके ऐसा नहीं कि यही रखा रहे, इसको मांग पत्र को आपके माध्यम से राज्यपाल के यहाँ जाना चाहिए, यही हम लोग का आग्रह, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सर। आज प्रखंड के कोई भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं रहे आप लोग धरना प्रदर्शन में, जैसे बीपीओ हो गए, बीडीओ साहब हो गए। अरे मैं तो पहले ही बोला कि पदाधिकारी तो लोग हैं नहीं, यहाँ सीओ, बीडीओ, दरोगा जितने भी हैं। दरोगा आज के थाना में क्या होता है मालूम है आपको? वहाँ एक आर्थिक केंद्र खुल गया, वहाँ केस नहीं होता है। अगर जेएमएम के अलावा अगर दूसरा पार्टी कोई व्यक्ति रहेगा, केस करने जाएगा, उसका केस नहीं लिया जाता है जी। समझौता का जो है केंद्र बन गया और ये लोग सब रिचार्ज होकर गए। हम लोग तो रिचार्ज कूपन नाम दिया। अभी वीडियो साहब आपको देख लीजिए, यहाँ से ट्रांसफर हुआ था, कितना दिन रहे? 2.5 दिन के बाद फिर आ गया। आखिर क्या कारण है? तो ये पदाधिकारी नहीं है, ये पदाधिकारी हेमंत सोरेन के एक एजेंट में लोग काम कर रहे हैं। और उस एजेंटी में जैसे आप देखते हो कि अपना बस के एजेंट को देखते हैं ना, कि बस के एजेंट अपना एजेंट के लिए जैसे होता है कि अपना कमीशन के लिए, अपना कमीशन के लिए काम करता है, टिकट काटता चल जाता है, वही तरह से कमीशन के लिए लोग काम कर रहे हैं। ये लोग पदाधिकारी नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सचेत कर रही है कि सरकार ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी ऐसे पदाधिकारी चिन्हित होंगे और जितने भी काले कारनामे इनकी हैं उस पर कार्रवाई होगी। ये सचेत हो जाए पदाधिकारी। सर, भ्रष्टाचार कितना थम पाएगा भंडरिया ब्लॉक में? भ्रष्टाचार जब ऊपर वाला जो भ्रष्ट है, आप देख लीजिए मुख्यमंत्री यहाँ के है भ्रष्ट है, उस मुख्यमंत्री के ऊपर बलात्कार का भी आरोप लगा है। अब जिसके मुखिया पर इस तरह की बात है उसके नुमाइंदों से पूछिएगा तो क्या कह सकते हैं? निश्चित रूप से अखंड भ्रष्टाचार में ये राज्य डूबा हुआ है। सभी पदाधिकारी यहाँ के पदाधिकारी यहाँ के जनता से, निरीह जनता से लूट रहे हैं। इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा, जान लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं गरीब का आह लगता है, ये गरीब का आह पदाधिकारी पर लगेगा, इस सरकार पर भी बहुत जल्द लगने जा रहा है। सर, बालू से जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, ये सब सरकारी बन रहा है, लेकिन बालू पर प्रतिबंध है। ये हेमंत सरकार का साजिश है। हेमंत सरकार अपना योजना तो कुछ चला नहीं रही है। जितना भी पूर्ववर्ती सरकार, चाहे रघुवर जी के सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, योजना सब चल रही है, उस योजना पर अपना नेम प्लेट साट रहे हैं। दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार की योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है उसको ये लोग कर रहा है। इन लोग का साजिश है कि अगर सब गरीब को मकान मिल जाएगा तो कल इन गरीब के पास जा नहीं सकते, इसलिए गरीब का मकान नहीं बने इसलिए बाधित कर रहे हैं। बाधित करके जो आवास बनने के लिए ट्रैक्टर से जो बालू आ रहा है तो उसको ये लोग रोक करके बंद कर रहे हैं और ट्रक से बाहर जैसे बालू बच रहे हैं। आपको मालूम है कि एक निर्णय हुआ है, डीसी ने निर्णय किया कि जो आवास बनाने वाले लोग अगर ट्रैक्टर से बालू लेके जा रहे हैं, अगर उल्लेख करके तो उसको नहीं पकड़ रहा है, लेकिन उसको भी नहीं मान रहे। ये लोग पकड़ के थाना के लोग जो है उसको जब्त कर ले रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मालिक इनका कोई और है, मालिक हेमंत सोरेन है और इन लोग के एजेंट के रूप में भेज दिया।